भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की एक स्टेटमेंट की वजह से भारत के सभी हिंदुओं की आस्था को आह किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में उनके पास एक पिटिशनर आते हैं और कहते हैं कि एमपी में एक गांव है, वहां पर भगवान विष्णु की एक 7 फीट लंबी मूर्ति है जिस पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप उस मूर्ति को और उस मंदिर को रिस्टोर करने की हमें परमिशन दे दीजिए। और परमिशन भी इसलिए मांगी गई क्योंकि वो मंदिर एएसआई के अंडर आता है। तो इसी बात पर सीजीआई ने बोला कि जाकर अपने भगवान से बोलो कि ये भी वो खुद ही कर लें, अगर वो है तो वो खुद कर लें। और ऐसी विशेष टिप्पणियां पहली बार नहीं दी गई हैं। इससे पहले भी बी आर गवई जी ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं, जैसे दिवाली में क्रैकर बैन। चलो अब मैं मानता हूं कि उससे थोड़ा पॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी क्रिसमस पे पेड़ काटने से मना करा? नहीं। या फिर ईद पर बकरा काटने से? वो भी नहीं। और यही नहीं, इन्होंने एक पीआईएल भी रिजेक्ट करी थी जिसमें एक पिटिशनर ने पेट्रोल पंप में इथेनॉल के साथ और भी ऑप्शंस देने की मांग की थी। और ये वही जज हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने के लिए कहा था, जबकि चंडीगढ़ में टोटल ओबीसी की पॉपुलेशन पता है कितनी है? मात्र 22%। वैसे मैं आपको बता दूं, सीजीआई गवई जी भी रिजर्वेशन का ही प्रोडक्ट हैं और ये अंबेडकर जी के भक्त भी हैं, जो कि आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा, जहां पर ये सबके सामने झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं only because of Dr. Ambedkar and the Constitution of India as framed by him, a person like me who began his schooling in a municipal school situated in a slum area could reach to this position. जबकि बी आर गवई जी के पिताजी अलग अलग राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी थे। अब हालांकि मांग तो हो रही है सीजीआई को इम्पीच करने की, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सीजीआई को रिमूव करने के लिए 2 ग्राउंड्स होते हैं, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। उन्हें रिमूव करने के लिए या तो राज्यसभा से 50 एमपीज चाहिए और या तो फिर लोकसभा से 100 एमपीज, और इन दोनों में से कोई एक चलेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट की वजह से नहीं निकाला गया। जब भी किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लगता था तो वो खुद ही रिजाइन कर देता था। अब देखना तो ये है कि इनके साथ क्या होता है। और आप लोगों को इस टॉपिक पे क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।